Assam Tea Company, special in gold tea, family mix, saffron leaf, green tea, available at all stores near Pan Chaurasta, Old Ganj, Mehboob Nagar. M.A. Basit Jewelers and Wedding Collection, opposite Syndicate Bank, New Town, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर आज जिला महबूब नगर मुस्तक़र के मजलिस दफ्तर वाक़े क्लॉक टावर पर अब्दुल हादी एडवोकेट व सदर जिला मजलिस के हाथों परचम खुशाई अंजाम दी गई। बाद अज़ा इन्होंने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि जंग आज़ादी में उलमा व मुस्लिम कायदीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। इन्होंने मजीद कहा कि आज़ादी में बिला मज़हब व मिल्लत सब एकजुट होकर आज़ादी की जंग लड़ी थी। इनके अलावा जाकिर एडवोकेट और जाबिर बिन सईद अल जाबरी ने भी मीडिया से मुखातिब करते हुए यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर बल्दी काउंसलर्स सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, मोहम्मद महबूब, मुजम्मिल मोहिउद्दीन के अलावा पार्टी कारकुन की कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर कौमी परचम लहराने के बाद मैं आबादी के 70 साल बाद ये बात कहने पर मजबूर हूँ कि आज़ादी के मतवालों ने जिस जज्बे और इसार के साथ इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया था और इस मकसद से मुल्क को सेकुलर दस्तूर को सेकुलर बाकी रखा था, इन 70 साल के अरसे के बाद आज कुछ 10 सालों से कोई ऐसी ताकतें हमारे मुल्क पर हुकूमतें कर रही हैं जिन्होंने न कभी आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया, न उनके दफातर में कभी कौमी झंडे को लहराया गया, बल्कि तमाम के तमाम मुखालिफ झंडा और मुखालिफ दस्तूर ताकतें आज बरसक़दार आई हुई हैं और जो सेकुलर ताकतें हैं वो ताकतें बिखरी हुई हैं। आज हमारे क़ायद बशरतुद्दीन अवैसी साहब मुल्क भर में अक़लियतों के अलावा पिछड़े तबक़ात के इत्तेहाद के ज़रिए इस नापाक हुक्मरानों की हुकूमत को ख़त्म करने के मंशे व आज़म के साथ सफ़र करते जा रहे हैं। हमारा अपना यही ख़ान है कि हमारे क़ायद की मेहनतें रंग लाएगी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले इंतखाबात में दस्तूर जीतेगा, मुल्क सेकुलर रहेगा और सेकुलर ताकतें बरकरार आएंगी। हमारा एक काम है जो हम तेलंगाना में रहने वाले काम है, ये क़ायद की सरज़मीन है। इस ज़मीन में हम उनको रहने के बजाय हम यहाँ मजबूत होकर उनके मुल्क के कोने कोने में जाने, जमात को मुस्तकम करने और उनके मकसद को हासिल करने के लिए उनको छूट देनी चाहिए। लिहाजा मैं इस मौके पर इस बात का अहद करता हूँ कि हम दस्तूर के तहत इस मुल्क को चलाने वालों के साथ हैं, जो दस्तूर के मुखालिफ हैं उनकी हुकूमत को उखाड़ने के लिए यकीनन हम हमारे क़ायद के साथ होंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो आज़ादी के तकारीब हैं वो सेकुलर दस्तूर के तहत सेकुलर हुक्मरानों के हाथ में होगी, इस बात का यकीन है। यौम आज़ादी का मजलिस के दफ्तर पर तिरंगा लहराकर जश्न मनाया गया और इन 75 सालों के बाद भी आज हम फिर सेकुलर मुल्क के लिए फिर जिद्दोजहद जारी है हमारी। और ये जिद्दोजहद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जारी रहेगी। ये तब तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में सेकुलर हुकूमत ना आए, जब तक ये जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। और जैसा कि अभी हमारे क़ायद ने कहा कि हमें उनको बुनियादी ताकत देनी है, वो बुनियादी ताकत तेलंगाना में उनकी ताकत को बढ़ाकर हम उनको आगे भेजकर उनसे जो है ना तमाम हिंदुस्तान में एक सेकुलर ताकत बनाने की जो जिद्दोजहद कर रहे हैं उस ताकत के लिए हम उनका साथ देना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो गलत इरादों के साथ जो बैठी हुई हुकूमतें हैं उनको बोलते सो शिकस्त फाश देकर फिर एक बार हम हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के बराबर हम काम करने का जज्बा रखते हुए काम करना है। इंशाअल्लाह आने वाले जब हम झंडे चढ़ाएंगे तो एक सेकुलर ताकत बनकर हिंदुस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाकर हम इंशाअल्लाह झंडे चढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आज मैं तमाम अबनाए वतन को 75वीं यौम जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। चूँकि आज अभी मजलिस के दफ्तर में परचम कुशाई आई। हजरात, दो ही चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। आज़ादी का जो मकसद था वो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ़ आज़ादी लाना है
तो हमको मुत्तहिद होते हुए हमारा जो दस्तूर है वो दस्तूर एक ऐसा दस्तूर हिंदुस्तान का है, अगर हम सब दस्तूर को थाम लेंगे तो ये फाश ताकतें ख़त्म हो जाएंगी। आज यकीनन बैरशरुद्दीन मई असदुद्दीन अवैसी साहब जो कोशिशें कर रहे हैं सेकुलरिज़म को बहाल करने की, आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ बीजेपी हुकूमत है अंधा राज जंगल राज चल रहा है, सेकुलरिज़म की कोई माने नहीं है और मुसलमानों के ऊपर सिर्फ जुल्म ढाए जा रहे हैं। आप अगर तारीख़ उठा के देखते हैं तो एक ही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हिंदुस्तान की आज़ादी में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यानी मुसलमानों ने इसकी आज़ादी के लिए न सिर्फ ने उलमाए कराम 1 लाख से ज़्यादा उलमाए कराम ने जामे शहादत इस आज़ादी को दिलाने के लिए है, लेकिन उसका सिला हमें क्या मिल रहा है? उसका सिला हमें ये हुकूमतें ये दे रहे हैं कि दहशतगर्दी के नाम पे या कभी जो है सो फसादों के नाम पे हमारे लोगों को जेलों के पीछे साजिश के ज़रिए ढकेला जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ अल्लाह ताला के पास जहाँ आजमाइश है वहाँ नवाजिश भी होगी। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ नवाजिश के ज़रिए ये हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, यकीनन सेकुलर हुकूमतें हमारे पास आएंगी, जिसकी कोशिश आज देख रहे हैं। बैरशरुद्दीन साहब हैदराबाद से लेके हिंदुस्तान का पूरा दौरा कर रहे हैं और यही बात कर रहे हैं कि मुत्तहिद इत्तेहाद के ज़रिए ही हम इन हुकूमतों का जवाब दे सकते हैं। सेकुलरिज़म को अगर ठहरा करना है तो हमको मुत्तहिद होना है, दस्तूर पर चलना है। बैरशरुद्दीन साहब ने काफ़ी अच्छे अल्फाज में कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी कौन है तो मेरे नज़दीक महात्मा गांधी से भी ज़्यादा अगर है तो बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने दस्तूर को बनाया है। अगर दस्तूर नहीं है तो हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है। दस्तूर के ज़रिए हम इसको ये करना है। पार्लियामेंट का तो आजकल आप देख रहे हैं मजाक बन गया है। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे हिंदुस्तान के लिए अच्छे अच्छे क़वानीन बनाए जाते और उस पर अमल किया जाता, लेकिन इससे दूर हो गए हैं। तो यकीनन हम सबको तमाम को फिर एक आज़ादी के लिए फिर हमको उठना है और हिंदुस्तान की फिर आज़ादी के लिए काम करना है। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।